जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। ध्रुव और प्रहलाद, इनके जो लोक प्रसिद्ध चरित्र हैं वह इस बात का प्रमाण है कि जप तप भजन पूजन जिस कार्य में विश्वास हो जाता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अग्नि में जलाए जाने पर भी जब प्रहलाद जी न जले तो उनके पिता ने श्री नाम के जप से जपने वाले को भला भय कहाँ से हो सकता है, वे अपने पिता को ही इस तरह कहने लगे। इसी प्रकार प्रहलाद जी भी यही कहने लगे और ध्रुव जी ने भी ही हरि नाम का सहारा लेकर ही परम पद पाया था। बेनोपाल की निर्जन कुटिया में वह उस वेश्या का उद्धार करने के बाद उसे अपनी कुटिया दे दी और महात्मा हरिदास जी वहाँ से निकलकर अद्वैताचार्य जी के सत्संग में आकर रहने लगे। वहाँ फूलिया ग्राम में उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली, उसी में भगवान नाम का जप करने लगे। विशेषकर बंगाल में मुसलमानी सत्ता का और मुसलमानी धर्म का ही उस समय जोर था। इस्लाम के विरुद्ध वहाँ कोई चूं तक नहीं कर सकता था। हरिदास जी भी थे तो मुसलमान, लेकिन वे भगवान नाम का जाप किया करते थे। तब काजी को भी इस बात से गुस्सा आने लगा कि हरिदास का प्रभाव बड़ा बढ़ गया है, इस्लाम धर्म को बड़ा भारी धक्का पहुंचेगा। हरिदास जाति का मुसलमान है, फिर भी वह मुसलमान का धर्म न मानते हुए हिंदुओं के धर्म का प्रचार करता है। वह काफिर है, काफिर को कत्ल करने से भी हमें बड़ा सवाब मिलता है, इसलिए इसे दरबार से सजा दिलवानी चाहिए। इस प्रकार यह सोचकर उस काजी ने हरिदास जी के विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चलाया। राजा की आज्ञा से हरिदास जी गिरफ्तार कर लिए गए। हरिदास जी के बैठ जाने पर मुलुकपति ने जब इनका तेज देखा, इनका प्रभाव देखा, तो वह चकित रह गया। उसने थोड़ा सा दया का भाव दिखाया और अपने स्वाभाविक धर्म विश्वास के अनुसार कहा, भाई तुम्हारा जन्म मुसलमान के घर हुआ है, यह भगवान की तुम्हारे ऊपर अत्यंत कृपा है। तुम मुसलमान के घर जन्म लेकर भी काफिरों कैसे आचरण क्यों करते हो? इससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आ रही है, हम तुम्हें दंड देना भी नहीं चाहते। अब तुम ऐसा करो, अपने पाप का प्रायश्चित कर लो और कलमा पढ़कर मोहम्मद साहब की शरण में आ जाओ। भगवान तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर जाएंगे। मुलुकपति की सरल और सुंदर बातें सुनकर हरिदास जी बोले, महाशय आपने जो भी कुछ कहा है अपने विश्वास के अनुसार बिल्कुल ठीक ही कहा है, परंतु क्या करूं, हर मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है और जिसे जिस तरह पे दृढ़ विश्वास होता है उसके लिए वही विश्वास फलदायी होता है। दूसरों के धमकाने से या लोभ से जो अपने स्वाभाविक विश्वास को छोड़ देते हैं बड़े डरपोक होते हैं। ऐसे पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इतनी सुंदर बातें सुनकर मुलुकपति का हृदय पसीज उठा। इनकी सरल और मीठी वाणी में बड़ा आकर्षण था। मुलुकपति ने फिर कहा, तुम्हारी बातें तो मेरी भी समझ में कुछ कुछ आती है, किंतु ये बातें हिंदुओं के लिए ठीक है। तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो मुसलमानों की ही तरह विश्वास रखना चाहिए। फिर हरिदास जी बोले, जैसे पूर्व जन्म के संस्कार होंगे वैसा ही तो विश्वास होगा। मेरा तो भगवान के नाम पर ही विश्वास है। कोई हिंदू अपना विश्वास छोड़कर मुसलमान हो जाता है, तब आप उसे दंड क्यों नहीं देते? क्यों उसे हिंदू ही नहीं बना रहने पर मजबूर करते? जब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होने में आप स्वतंत्र मानते हैं, तो यह स्वतंत्रता मुसलमानों को भी तो मिलनी चाहिए। यह कलमा पढ़ने पर आप मुझे मजबूर क्यों करते हैं? न्यायाधीश फिर चुप हो गया। काजी ने देखा मामला उल्टा हुआ जाता है तो जोरों से बोला, हम सब ये बातें नहीं सुनना चाहते। इस्लाम में लिखा है जो इस्लाम धर्म के अनुसार आचरण करता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम या तो कलमा पढ़ना स्वीकार करो या दंड भोगना। बेचारा मुलुकपति भी मजबूर था।
इस्लाम धर्म के विरुद्ध कुछ कह नहीं सकता था। तो गोराई काजी की बात का समर्थन करते हुए मुलुकपति ने कहा, ठीक है, तुम कलमा पढ़ने को राजी हो? हरिदास जी ने कहा, महाशय, मुझे जो कहना था वो एक बार कह चुका। आप चाहे मेरी देह के टुकड़े टुकड़े कर दें, मेरे शरीर में जब तक प्राण है मैं हरि नाम को छोड़ नहीं सकता। हरिदास जी को क्या दंड दें? फिर मुलुकपति परेशान से हो गए, गोराई काजी की ओर देखने लगे। गोराई काजी ने कहा, हुजूर, इसे यदि दंड नहीं देंगे तो सभी लोग मनमानी करने लगेंगे, फिर हमारे इस्लाम धर्म का क्या होगा? मुलुकपति ने कहा, मुझे तो कुछ सोचता नहीं, तुम ही बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। गोराई काजी ने कहा, हुजूर, यह पहला मामला है। इस्लाम धर्म के अनुसार तो इसकी सजा प्राण दंडी है, पर यह चूंकि पहला मामला है, इसे सीधे साधे प्राण दंड देना ठीक नहीं। इसकी पीठ पर बेंत मारते हुए इसे 22 बाजारों में से होकर घुमाया जाए। बेंत मारते मारते ही इसके प्राण निकल जाएं, तब सब लोगों को आगे से ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। मुलुकपति ने विवश होकर यही आज्ञा लिखी। अब हरिदास जी को बेंत मारते मारते उन्हें बाजारों में घुमाने लगे। निरंतर बेंतों के आघात से हरिदास जी के कोमल शरीर की खाल उधड़ गई, पीठ में से रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद उन घावों पर ही और बेंत मारते जाते, लेकिन हरिदास जी के मुख से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे निरंतर हरिध्वनि निकल रही थी। बेतों की वेदना उन्हें प्रतीत नहीं हो रही थी। लोग उनके दुख को सहन न कर सके, आंखें बंद कर लेते, कोई रोने भी लग जाता, लेकिन वे आनंद के साथ श्री कृष्ण कीर्तन करते करते बाजार में चले जा रहे थे। सभी बाजारों में घुमाया गया, शरीर रक्त से लथपथ हो गया, लेकिन हरिदास जी के प्राण नहीं निकले। प्राय 10-20 बेतों में ही मनुष्य मर जाते हैं, लेकिन ऐसा कठोर आदमी तो हमने आज तक नहीं देखा। इस तरह लोग बातें करने लगे। दयालु हृदय महात्मा हरिदास जी ने दंड देने वालों को, पीटने वालों को कल्याण हो जाए, ऐसी प्रार्थना वे कर रहे थे। महात्मा हरिदास जी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। लोगों ने उन्हें मुर्दा समझ लिया, उठाकर उन्हें मुलुकपति के यहाँ ले गए। गोराई काजी की सम्मति से मुलुकपति ने उन्हें गंगा जी में फेंक देने की आज्ञा दी। गोराई काजी ने कहा, कब्र में गड़वा देने से तो इसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसने तो मुसलमान का धर्म ही छोड़ दिया था, इसे गंगा जी में फेंक दिया जाए। जब गंगा जी में फेंक दिया, वो गंगा जी में बहते बहते फुलिया के समीप घाट पर आ लगे। इनके दर्शन से फुलिया निवासी सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई और गंगा माता के सुखद शीतल जल स्पर्श से हरिदास जी को चेतना हो गई। चारों ओर समाचार फैल गया और वे जब उठकर खड़े हुए तो मुलुकपति स्वयं इनके पास आए और कहने लगे, हरिदास जी, मैं आपको दंड देने के लिए मजबूर था। मैंने आपको दंड दिया, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आप प्रसन्नतापूर्वक हरि नाम संकीर्तन करें, आपके काम में अब कभी कोई विघ्न नहीं आएगा। तब हरिदास जी ने कहा, इसमें आपका अपराधी क्या है? मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है, दूसरे मनुष्य तो मात्र निमित्त बन जाते हैं। इस प्रकार हरिदास जी भगवती भागीरथी के तट पर फुलिया ग्राम के समीप ही रहने लगे। शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के समीप नित्य ही जाया करते थे। आचार्य इन्हें पुत्र की भांति प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, ये अपनी कुटिया से कहीं जा रहे थे। रास्ते में इन्हें मंजीरे की आवाज़ सुनाई दी। इन्होंने सोचा कहीं श्री कृष्ण कीर्तन हो रहा है। वहाँ डंक नाम की जाति के लोग मृदंग और मजीरा बनाया कर नृत्य किया करते थे। हरिदास जी पहुँचे तब वह डंक जाति के लोग भगवान की काली दमन की लीला के पद गा रहे थे। उस डंक का स्वर बड़ा कोमल था। यह सब सुन करके एकदम से हमारे हरिदास जी भाव में बह गए।
और जब वे सुनने लगे कि कोमल चरण कर्णों से कालिया नाग के फणों के ऊपर रखे हुए श्री कृष्ण अपनी ललित त्रिभंगी गति से खड़े हुए मुरली बजा रहे हैं, यशोदा ऐसी दशा देखकर बिलबिला रही है। हरिदास जी इस भाव को सुनते ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वहीं एक मान लोलुप ब्राह्मण भी बैठा था। उसने सोचा, मूर्छित होकर यदि कोई गिर जाता है तो लोग उनका बड़ा आदर करते हैं, तो मैं भी ऐसा ही करूं। यह सोचकर जब वह डंक फिर गाने लगा तो वह ब्राह्मण भी झूठ मूठ बहाना बनाकर पृथ्वी पर अचेत होकर गिर गया। डंक तो सब जानता था, इसके गिरते ही वह इसे जोरों से पीटने लगा और वह ब्राह्मण दम्भी था, जल्दी ही मार न सह सकने के कारण वहाँ से भाग गया। हरिदास जी की तुमने इतनी स्तुति क्यों की? वैसा ही भाव आने पर तुमने उस ब्राह्मण को क्यों मारा? किसी धनी पुरुष ने उस डंक को पूछा। तब डंक ने कहा, हरिदास परम भगवत भक्त है, उनके शरीर में सचमुच सात्विक भावों का उदय हुआ था। ये दम्भी था, इसने केवल अपनी प्रशंसा के निमित्त ऐसा ढोंग किया था। ढोंग सब जगह थोड़े ही चलता है, कभी कभी मूर्खों में ही काम दे जाता है। हरिदास जी तो सचमुच में रत्न हैं, उनके रहने से यह संपूर्ण देश पवित्र हो रहा है। डंक की बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई। सभी लोग हरिदास जी की भक्ति भाव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। हरिदास जी की निष्ठा बड़ी अलौकिक है, उनका विचार करना मनुष्य बुद्धि के बाहर की बात है। आज की यह कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।